फ्रेंड्स, कल हमारा बाजार भयंकर तरीके से क्रैश हो गया और सिर्फ हमारा बाजार ही नहीं, विश्व के सारे बाजार धराशायी हो गए और इसके पीछे वजह बनी रसिया यूक्रेन का युद्ध। लेकिन युद्ध तो अभी भी जारी है। आज सारे बाजारों ने बाउंस बैक दे दिया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिकवरी हो गई। और ये जो मामला है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक न्यूज के ऊपर तो तेजी बनती है और दूसरे न्यूज पे फिर बाजार धराशायी हो जाता है। तो ऐसे में अब क्या मंडे को फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है या फिर बाजार हमारा फिर से धराशायी होगा? तो रसिया यूक्रेन से बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्या है वो अपडेट, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे सोमवार को पूरा पासा पलट सकता है। और दूसरी तरफ चाइना भी कुछ हरकत कर रहा है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आगे क्या सपोर्ट रहे हैं निफ्टी के, क्या निफ्टी में हमें आगे कुछ सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर वापस कुछ माहौल बिगड़ सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार में किस सेक्टर में हमें दाव लगाना चाहिए और किस सेक्टर से हमें दूर हो जाना चाहिए, सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम BSE सेंसेक्स की बात कर लेते। तो ओपनिंग हुई 55,321 पर, हाई बनी 56,183 की, लो है 55,299 का और अंत में 55,858 पर क्लोजिंग रही। 1,328 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, अच्छी खासी तेजी। कल की जितनी गिरावट थी उसकी आधी रिकवरी तो आज हो गई, 2.44% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। निफ्टी 50 की बात करें तो शुरुआत 16,515 पर हुई और हाई बनी 16,748 की, लो है 16,478 का और अंत में 16,658 पर क्लोजिंग रही। 410 पॉइंट की अच्छी तेजी देखने को मिली, 2.53% यानी करीब 2.5% निफ्टी 50 में हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए वो है FI और DI के। एक तरफ तो पूरा बाजार धराशायी हो गया, उसके बावजूद भी DI ने यहाँ पे कोई बड़ी भयंकर खरीद बिकवाली नहीं की। ये एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है हमारे लिए। अगर हम FI के डाटा को चेक करें तो 18 फरवरी को उन्होंने $94.56 मिलियन का माल बेचा था। 21 फरवरी को $408.15 मिलियन का माल बेचा। 22 फरवरी को $103.96 मिलियन का माल बेचा और 23 फरवरी को करीब $328.28 मिलियन का उनका जो शेयर थे उन्होंने सेल किए। लेकिन 24 फरवरी जिस दिन बाजार में भयंकर क्रैश हुआ, कल का दिन, मात्र $380.35 मिलियन का ही माल बेचा है। तो ये जो सेलिंग है ये रूटीन सेलिंग है जो कब से वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बड़ी हमें एग्रेसिव सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि वो समझते हैं कि यहाँ पे बड़ी खरीद बिकवाली की जरूरत नहीं है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर है बाजार के लिए और इसीलिए आज बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है DI की तरफ से। DI ने कल एग्रेसिव तरीके से डीप में खरीदारी की है। 18 फरवरी की बात करें तो उन्होंने 1,929 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था। 21 फरवरी को 2,392 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 22 फरवरी को 4,108 करोड़ रुपीज़ का उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। 23 फरवरी को 3,024 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने निवेश किया और 24 फरवरी को जब कल बाजार क्रैश हुआ उस समय उन्होंने जबरदस्त खरीदारी की, करीब 7,667 करोड़ रुपीज़ की बहुत बड़ी खरीदारी। और ये 2020 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है। और इसीलिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी संभावनाएं तलाशते हैं और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पैनिक सेलिंग शुरू कर देता है, जबकि उस समय खरीदारी का मौका होता है। यहीं पर मार खा जाते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर। आज सारे इंटरनेशनल बाजार पॉजिटिव हो चुके हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,223 पर है, जहाँ पे करीब 0.28% की तेज़ी देखने को मिल रही है। INX S&P 500 की बात करें तो 4,288 पर, जहाँ पे 1.50% की तेज़ी है। नेस्डेक की बात करें तो 13,473 पर, जहाँ पे 3.34% की तेज़ी है। रजेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,996 पर, जहाँ पे 2.67% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन XOI में जरूर गिरावट है, 1,403 पर, जहाँ पे करीब 1.05% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब फ्रेंड्स, निफ्टी 50 करीब 2.53% तेज़ी दिखा चुका आज। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3.78% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 100 2.70% अप था। निफ्टी 200 2.89% की तेज़ी देखी। निफ्टी 500 में 2.99% की तेज़ी बनी। निफ्टी मिड कैप 50 में शानदार 4.43% की जबरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 4.18% ऊपर था।
निफ्टी स्मॉल कैप 100 4.84% की बड़ी तेजी देखने को मिली। जो बड़ी गिरावट थी वहीं पर आज बड़ी रिकवरी भी हुई। इंडिया वीआईएक्स वापस 16.39% डाउन पर आ चुका है। अभी भी इसमें थोड़ी सी डर की माहौल है क्योंकि कम से कम ये 20% से ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी मिड कैप 150 3.88% पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ में दिए इसने। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 4.92% की शानदार रिकवरी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 4.26% की तेजी। निफ्टी मिड स्मॉल 400 4% की शानदार तेजी। तो आप देख लो कल जो गिरावट हुई थी उसकी आधी भरपाई तो आज हो गई है। अब अलग अलग सेक्टरल वाइज देखें तो कल ज़्यादा पिटाई हुई थी बैंकिंग सेक्टर की, आज फिर विनर भी बने। निफ्टी बैंक 3.41% अप था। निफ्टी ऑटो 2.69% की तेजी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 3.01% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी 1.60% तेज था। निफ्टी आईटी में 2.85% की पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी मीडिया 4.69% की तेजी देखी। निफ्टी मेटल में 5.74% की बड़ी तेजी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा सेक्टर में 3.20% की तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक 4.69% अप था। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 3.75% की तेजी देखने को मिली और निफ्टी रियलिटी 5.34% की तेजी। तो ओवरऑल यही है कि जिसमें ज़्यादा पिटाई हुई थी वहीं पे वापस रिकवरी भी देखने को मिली। अगर बाजार की विनर आज देखें तो कोल इंडिया रहा जहाँ पे 163 की प्राइस देखने को मिली, 8.97% अप था। टाटा मोटर्स की बात करें तो कल इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई थी, करीब 10% टूटा था, आज वापस अच्छा खासा रिकवर हो गया। 459 पर क्लोजिंग रही, करीब 7.43% वापस रिकवर हो चुका है। टाटा स्टील की बात करें तो 1145 पर प्राइस आई है जहाँ पे 6.64% की अच्छी तेजी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 695% की प्राइस पे 6.15% की तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 927 की प्राइस आ चुकी है, 5.87% तेजी देखने को मिली। तो जैसी गिरावट होती उतनी ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। कुछ लूजर भी थे बाजार के, जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जहाँ पे 3422 की प्राइस देखने को मिली, 0.67% गिरा। नेस्ले इंडिया 17,715 की प्राइस पे 0.17% की गिरावट देखने को मिली। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में करीब 2170 की प्राइस थी जहाँ पे 0.03% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ बाजार के लूजर थे, बाकी ओवरऑल बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी टेंशन वाली है। जो मीडिया में रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ब्लैक सी में रूस ने रोमानिया के एक शिप पर मिसाइल हमला कर दिया है, इसमें आग लग गई है। बहुत ये चौंकाने वाली खबर है। दरअसल रोमानिया नाटो का मेंबर है और नाटो अब तक रूस के खिलाफ जंग में इसलिए नहीं कूदा था क्योंकि उसका को कहना था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसको सीधी कोई सैन्य मदद नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस जंग में कूद सकता है क्योंकि उसने साफ कहा था कि अगर किसी नाटो मेंबर पर हमला होता है तो वो कार्रवाई करने में वक्त नहीं लगाएगा। तो अब आप देख लो कि रोमानिया के शिप पे हमला हुआ है, मतलब नाटो मेंबर पे हमला हुआ है। तो ऐसे में अब वो बंधन टूट सकता है। अब नाटो मेंबर पे हमला होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर नाटो युद्ध के लिए तैयार हो जाए रूस की तरफ, तो मामला बिगड़ सकता है। ये मामला तीसरे विश्व युद्ध की भी आहट दिखा सकता है। इसके बीच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत की। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी वो बातचीत कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के साथ में बातचीत का न्योता भेजा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन सरेंडर कर दे, यानी जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ एक और अपडेट जो निकल के आ रही है, रूस को यकीन है कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाएगा तो उस मीटिंग में भारत हमारा समर्थन करेगा और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले में भारत हमारे साथ होगा। तो ये एक तरह से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात हो गई है। रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध खत्म करने की जो अफवाह चल रही थी या जो बातचीत थी उसको खारिज किया कि जब तक परिणाम नहीं आएंगे हम युद्ध नहीं खत्म करेंगे, यानी एक तरह से जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा युद्ध पूरा खत्म होने वाला नहीं है। ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर रूस ने वहाँ के सभी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर तालिबान ने कहा कि दोनों देश शांति से मसले को हल करें। और दूसरी तरफ रूस ने साउथ कोरिया से फ़ौरन साइबर सिक्योरिटी के लिए मदद मांगी है। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है इसके ऊपर। रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं, करीब 316 घायल है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया ने हमें इस जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, कोई हमारे साथ में नहीं है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वह यूरोप में 7000 एक्स्ट्रा फोर्सेज भेजने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे लगातार मीटिंग का दौर जारी है और जिस तरह से ये रोमानिया की खबर निकल कर गई उसके बाद में कुछ नई अपडेट भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये मामला आगे बढ़े और इसका असर हमें मंडे को बाजार पे देखने को मिले। दूसरी तरफ ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में एक चीन से जो अपडेट निकल के आ रही है कि चीन ने भी अपने पैतरे दिखाने शुरू कर दिए।
ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि चीन के विमानों ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि करीब 9 फाइटर प्लेन हमारे एयर स्पेस में घुस गए। तो कुल मिला के चाइना भी हरकत कर रहा है इस समय, और वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है कि जिस तरह से अगर रूस यूक्रेन पे अपना कब्जा करना चाहता है तो क्यों ना हम भी ताइवान पे कब्जा कर ले। आने वाले समय में कि ऊँट किस करोड़ बैठता है ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिला के बाजार के लिए ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। हो सकता है इसका असर कुछ निगेटिव हमें देखने को मिले सोमवार को। जिस तरह से ये रोमानिया के ऊपर शिप के ऊपर जो हमला किया है रूस की तरफ से, इसके कुछ निगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इतनी काफ़ी समय से नाटो इससे दूर था, लेकिन अब हो सकता है नाटो की भी एंट्री हो जाए। यहाँ पे फिलहाल जो टेक्निकल लेवल है वो भी बेरिश बने हुए हैं। अभी फिलहाल बाजार के लिए कोई बड़ी खुशखबरी निकल के नहीं आ रही है। डेली लेवल पर मूविंग एवरेज बेरिश बन रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर वो भी वेरी बेरिश है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बेरिश है। और अगर हम इसको वीकली लेवल पर देखें तो मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बेरिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। मतलब अभी भी थोड़ा सा माहौल डगमगा सकता है। आने वाले वीक में भी कुछ माहौल हमें निगेटिव दिखाई दे सकता है। मंथली चार्ट पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। फिर से मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर वेरी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बुलिश बन रहा है। इसका मतलब ये 7-8 दिन 10 दिन में तेज़ी का माहौल तो बन ही जाएगा। ये थोड़ा सा लेकिन फिलहाल पैनिक माहौल बना हुआ है। एक बार निफ्टी 50 के पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, क्या क्या इसके सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर निफ्टी 50 में फिर से गिरावट की संभावना बनती है तो 16,893 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। उससे भी नीचे अगर गिरावट हुई तो सेकंड सपोर्ट 16,511 का निकल के आ रहा है। थर्ड सपोर्ट 16,212 का। तो ये हमें ध्यान रखना अच्छे से। ऊपर की तरफ मूव करने पे 17,574 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करते ही 17,873 का स्तर देखने को मिलेगा और फिलहाल 18,255 का थर्ड स्तर है। तो ये यहाँ तक अगर पहुँचता है निफ्टी 50 तो फिर हम बाजार में तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना तलाश सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल इतनी भयंकर गिरावट हुई, आज फिर से बाउंस बैक आई, से एक बात तो समझ में आती है कि बाजार में कोई लंबी दौर की गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से एफआई और डीआई के आंकड़े निकल कर आए वो ये इशारा करते हैं कि डिप में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। तो आप भी क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाए, निवेश करें और अच्छे पैसे कमाने की कोशिश करें, क्योंकि यही मौका है जब एंट्री करें। क्योंकि भले बाजार में अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक इस समय काफ़ी फेयर प्राइस में मिल रहे हैं, तो उनमें दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।